हेलो, मैं येस बैंक के बारे में जानना चाहता हूं। जहां पर मैं यस बैंक लिया था वहां से यह शेयर नीचे चल रहा है। अब मैं जानना चाहता हूं कि इस शेयर में आने वाले समय में क्या होगा। मैं लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर चल रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं शेयर से अच्छा मुनाफा कमाऊं। तो आप मुझे बताइए कि इस शेयर में आने वाले समय के अंदर क्या हो सकता है, कैसे इसकी परफॉर्मेंस रह सकती है और इसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीज़, ताकि मैं अपना डिसीजन अच्छे तरीके से ले पाऊं। मैं नियमित रूप से यह बात उठाता रहता हूं और काफी समय से कर रहा हूं कि 2020 में जब इसने 25 तोड़ा था उसके बाद से इसका दायरा वही बना है। वैसे तो पैनिक में 10 के नीचे भी गया था, पार के भी भाव दिखे थे, लेकिन मोर और लेस देखें तो लास्ट 4 साल की अगर आप रेंज पकड़े तो नीचे में 10 और ऊपर में 2 ये इसकी रेंज रही और इस रेंज में पिछले 1 साल से अटका हुआ है। तो कम से कम मुझे लगता है कि इस रेंज का ब्रेकआउट हो जाए, 25-26 का डिसा ब्रेकआउट हो जाए, तब आप यहां पर चाहेंगे कि तब जाके आप बोलेंगे कि चलिए अब इसकी रेटिंग हो गई टेक्निकली और अब ये लंबी अवधि में एक घोड़ा बन सकता है। तो मुझे लगता है कि वो कॉल तभी लेंगे जब वो लेवल निकल जाए। तो मुझे लगता है 25-26 के लेवल पॉसिबली आ सकते हैं, बट एक र के ऊपर डिसाइसिव ब्रेकआउट चाहिए विद प्राइस एंड वॉल्यूम, और उसके ऊपर 1-2 दिन बढ़िया प्राइस एक्शन होगा तो हम मानेंगे कि हाँ, ये रेंज निकल गई है और अब पॉसिबली इतनी रेंज ऊपर में होगी। सो अगर 15-20 पॉइंट के नीचे में रेंज बनाई हुई है हमने, तो 25 प्लस या 26 प्लस 20 जब डालेंगे तब हमें लगेगा कि कहीं 45-46 के टारगेट नेक्स्ट 12-24 महीने में इसके आएंगे। बट फिलहाल मैं यह बोल के इनको चलूंगा कि भाई 25 से 6 अलर्ट रहिएगा। अगर ब्रेकआउट नहीं हो रहा है तो थोड़ा मुनाफा बांध लीजिएगा, और अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो फिर खड़े रहिए। आपका स्क्रीन एक दिलचस्प स्थिति को दर्शा रहा है। देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां आज एक 4% की इंट्राडे मूव हुआ है। इस महत्वपूर्ण समाचार में यह भी दिख रहा है कि एसबीआई अपना हिस्सा बेच सकता है। हां, आपने सही सुना। जो बैंक जिसे बेल आउट नहीं मिला था उसका हिस्सा अब ब्लॉक डील के माध्यम से योजना बैंक में बेचा जा सकता है। यतिन मोहता ने इस विशेष सौदे के सभी विवरणों को एकत्र किया है और उनकी पहुंच में है। ये बड़ी विकास हैं जिसमें यस बैंक का सहारा अहम रहा। वास्तव में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही एसबीआई का संबंधग्रस्त था। सूत्र बता रहे हैं कि 2020 में लगभग 4 साल पहले एसबीआई ने एक बैंक में पूंजी निवेश किया था जिसे पिछले साल लॉकडाउन के बाद खोला गया। अब एसबीआई के पास नई योजना है। कैपिटल रेज करने के बजाय इक्विटी डाइल्यूशन से बेहतर होगा कि अब ध्यान दिया जाए सब बैंक के शेयर्स की मोनेटाइजेशन की तरफ। हमारे पास यह जानकारी है कि कई ब्रोकर्स और बैंकर्स ने एसबीआई को एक बड़े ट्रांश में येस बैंक के 5,000 से 7,000 करोड़ रुपए के शेयर्स को ब्लॉक डील के माध्यम से मोनेटाइज करने की सलाह दी है। मार्केट में एपेटाइट भी है और एसबीआई को प्रति शेयर 10 रुपए की कीमत मिली है। जब बाजार में मोमेंटम है तो बैंक के शेयर में लगभग 70 से 75% की ऊर्जा है, जिससे यहां तक कि यह ईयर टू डेट या 1 ईयर के टाइम फ्रेम पर है। एसबीआई को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। यदि येस बैंक के शेयर्स को 5 से 7,000 करोड़ रुपए कीमत में बेच दिया जाता है तो एसबीआई को अधिकतम लाभ हो सकता है। इसके अतिरिक्त एसबीआई को अपनी प्रोविजनिंग और बोर्ड चर्चा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ, बैंक के शेयर्स को किस ऐप टाइम पर बेचा जाए और इसे मोनेटाइज किया जाएगा। एसबीआई के लगभग 751 करोड़ शेयर्स की वर्तमान मार्केट वैल्यू लगभग 23,000 करोड़ है और उन्हें मोनेटाइज करने की कोशिश की जाएगी। ये ब्लॉक डील्स विभिन्न ट्रांच में हो सकती हैं। स्पष्टतः एसबीआई की बोर्ड जल्द ही इस प्रस्ताव पर निर्णय लेगा। हमने उन्हें एक ईमेल भी किया है, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एसबीआई के स्टॉक बेचने का कोई संकेत नहीं मिला है, तो शायद उनका कुछ हिस्सा बेचा जाए। लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि शुरुआत में जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कैपिटल इन्फ्यूजन किया था तो उन्होंने 30% शेयर किए थे। फिर कुछ हिस्सा प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स द्वारा लिया गया था और यह लगभग 10 रुपये प्रति शेयर पर हुआ था। मुझे विविधता से याद है पिछले साल जब वो लॉकडाउन पीरियड समाप्त हुआ था। उस समय लोग अपने हाथ में आने वाले लाभ की गणना और योजना कर रहे थे।
लेकिन इस डील की परिस्थितियां क्या होंगी और इसका क्या समय होगा, यह अभी तक अनिश्चित है। वास्तव में एसबीआई का दृष्टिकोण और जो जानकारी हमें ब्रोकर से मिल रही है, 31 मार्च से पहले इस सौदे को पूरा करना है। आमतौर पर एटलीस्ट एक छोटे ट्रांशन को बेचने के लिए प्रेरित हैं, क्योंकि यदि 5,000 से 7,000 करोड़ रुपए की राशि आती है तो उन्हें न तो इक्विटी को कम करना पड़ेगा और न ही 81 बॉन्ड्स की जरूरत पड़ेगी। एनालिस्टों और मैनेजमेंट के बीच के बहस में कैपिटल रेस के लिए एक खुली दरवाजा है, लेकिन वे यह भी कह रहे हैं कि वे विभिन्न विकल्पों के साथ हैं जिनसे वे कैपिटल रेज कर सकते हैं। स्टेट बैंक की बात करें, कल 75,000 करोड़ से अधिक कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई है। और सबसे रोचक बात यह है कि हर्षदा ने किसी भी प्रकार का कैपिटल गेन टैक्स को इस प्रतिस्पर्धी सेल पर लागू नहीं करने का निर्णय लिया है। जब गैजेट नोटिफिकेशन आया और आरबीआई की स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन की घोषणा हुई तो इसके अंदर एसबीआई को छूट दी गई थी। इसका मतलब था कि जब भी आप ये शेयर्स बेचेंगे तो किसी भी प्रकार का टैक्स इस पर लागू नहीं होगा। इससे एक प्योर प्ले यूनो कैपिटल एसबीआई के पास आ सकता है। हमारे बैंक के सूत्रों के अनुसार कई प्रेजेंटेशंस हुए हैं, इसलिए बोर्ड जल्द ही इस मुद्दे पर कॉल करेगा। यह सभी इस वित्त वर्ष के अंत तक होने की संभावना है, अर्थात मार्च 31 तक हम देखेंगे कि क्या कुछ हिस्सा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के येस बैंक में बेचा जाता है, जिससे उनकी हिस्सेदारी 26% तक कम हो सकती है। थिंग्स ऑफ कोर्स सूत्र बेस्ड है। हमारे सोर्सेस हमें कह रहे हैं कि कैपिटल इफ्यूजन जो यस बैंक में हुआ था उसके अब रिवार्ड्स वापस लेने की बारी आ गई है। हम सब जानते हैं एसबीआई में भी कुछ अतिरिक्त पैसे की जरूरत होगी। अब वो पैसा रेज करने के लिए डाइल्यूशन ना करें, जहां पर इन्वेस्टमेंट अच्छा प्रॉफिट दे रहा है वहां पर शायद कुछ हिस्सा बेचा जा सकता है। आपकी एनालिसिस क्या है? इफ एट लय आगे होता है। हाँ, गुड मॉर्निंग सारे व्यूवर्स को। अब थर्ड क्वार्टर ऑफ F24 के रिजल्ट के बाद हमें इतना पता चला कि उनका कैपिटल एजुकेशन रेशो जो टियर 1 है वो 10.6% है और रिस्क वेट बढ़ने की वजह से बहुत सारे आरबीआई ने रिस्क वेट बढ़ाया अनसिक्योर्ड लोन्स और एनबीएफसी लोन्स पे, जिससे कैपिटल डाइल्यूशन थोड़ा कैपिटल एडसी रेशियो में थोड़ा और गिरावट देखने को मिला। अब इन सारी चीजों पर अब थ्रेश होल्ड के जस्ट ऊपर है, तो इस कॉल में इस मैनेजमेंट ने क्लियर कहा है कि उनको एक क्वार्टर और रिसेंट क्वार्टर्स में आने वाले समय में उनको कैपिटल रेज करना है। कैपिटल रेज बहुत सारे क्या आईपी से हो सकता है। अभी तो रिकैपिटलाइजेशन तो हो नहीं सकता, पर अब सबसे बड़ी बात यह है कि 26 पर ऑफ स्टेक जो उनके पास है सबैंक में, और सबैंक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। शून्य से उनका जो प्राइस था जिनने उन्होंने खरीदा था शून्य अभी उसमें आ चुका है। अब इन सारी चीजों पर देखते हुए 26 पर जो उनका स्टेक है सस बैंक पर उसको ऑफलोड करना, उसको ऑफलोड करके कैपिटल रेज करना सबसे इजस्ट ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर, और जिससे कैपिटल डाइल्यूशन भी नहीं होने वाला और उनके पास अच्छा खासा फंड आ सकता है। यह सबसे बेहतरीन ऑप्शन है और रीट पर काफी दिनों से इसकी चर्चा भी चल रही है कि यस बैंक सबसे अच्छा ऑप्शन होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए कैपिटल रेज करने के लिए, और उनको भी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि कैपिटल एसी और ईयर 1 जो है वोल्ड पर है, तो क्ली कैपिटल की जरूरत अब स्टेट बैंक को है। तो जहां पर इन्होंने पैसा लगाया था वहां से कुछ स्टेक वापस लेंगे और अच्छे खासे दरअसल प्राइस पॉइंट पर वो एग्जिट लेते हुए दिखाई देंगे जितना भी लेंगे। इस समय वो पूरी सबैंक की जो स्टेक है 26 पर की वो कितने पर वैल्यूड है? अजीत और यह जो 5,000 से 7,000 करोड़ की बात यहां पर यतीन भी कर रहे थे, यह पूरे के पूरे डेवलपमेंट फ्री फॉर एसबीआई टू यूज कंप्लीटली यस वह 25,000 अगर देखा जाए 26 पर ऑफ 7,000 करोड़ वो अराउंड 2,000 करोड़ रुपए का उनके पास टोटल वैल्यूएशन होगा। सस बैंक पर स्टेट बैंक के पास स्टेट बैंक को अराउंड 7,000 करोड़ रेज करना है। उनको 26% मतलब उनके 26% का नथ एटलीस्ट पहले टन्स में छोटे छोटे टमे बेचने पड़ेंगे और उतना कैपिटल रेज काफी होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए नेक्स्ट वैलिड ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 2-3 साल के लिए। मेरा फिर अब आपसे आखिरी सवाल यही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसमें आज पंख लगे हैं, इनफैक्ट इंटरडे में हमने देखा है 45% तक का मूव भी देखने को मिला, पर भी क्या आपकी राय है खरीदारी करने की? हाँ यस ओब्वियसली स्टेट बैंक
ऑफ इंडिया वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से अगर इस क्वार्टर के रिजल्ट के बाद देखा जाए वो करीब 1.6 प्राइस टू बुक पर ट्रेड कर रहा है। और मैं अगर देखूं सारे पीएसयू बैंक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थोड़े से माइन्यूट, हमें रिजल्ट में थोड़ा मतलब क्या डिस्पिटर देखने को मिला है। कई चीजों पे पर बाई के भाई मतलब खरीदने के लिए वैल्यूएशंस काफी अच्छे हैं। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वैल्यूएशंस काफी अच्छे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बाय साइड का ट्रेड रहेगा और ये डील इनफैक्ट बाजार को पसंद आएगी जब भी होती है कि यस बैंक सबसे अच्छा ऑप्शन होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए कैपिटल रेज करने के लिए। और उनको भी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि कैपिटल एसी और ईयर 1 जो है वोल्ड पे है, तो क्ली कैपिटल की जरूरत अब स्टेट बैंक को है। तो जहां पर इन्होंने पैसा लगाया था वहां से कुछ स्टेक वापस लेंगे और अच्छे खासे दरअसल प्राइस पॉइंट पर वो एग्जिट लेते हुए दिखाई देंगे जितना भी लेंगे। इस समय वो पूरी स बैंक की जो स्टेक है 26 पर की वो कितने पर वैल्यूड है अजीत, और यह जो 5,000 से 7,000 करोड़ की बात यहां पर यतीन भी कर रहे थे, यह पूरे के पूरे डेवलपमेंट फ्री फॉर एसबीआई टू यूज कंप्लीटली सी यस वह 25,000 अगर देखा जाए 26 पर ऑफ 7,000 करोड़ वो अराउंड 2,000 करोड़ रुपए का उनके पास टोटल वैल्यूएशन होगा। सस बैंक पर स्टेट बैंक के पास सो स्टेट बैंक को अराउंड 7,000 करोड़ रेज करना है। सो उनको 26% मतलब उनके 26% का नथ एटलीस्ट पहले टन्स में छोटे छोटे टमे बेचने पड़ेंगे और उतना कैपिटल रेज काफी होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। नेक्स्ट वैलिड ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 2-3 साल के लिए मेरा फिर अब आपसे आखिरी सवाल यही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसमें आज पंख लगे हैं, इनफैक्ट इंटरडे में हमने देखा है 45% तक का मूव भी देखने को मिला, पर भी क्या आपकी राय है खरीदारी करने की? हाँ यस ओब्वियसली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से अगर इस क्वार्टर के रिजल्ट के बाद देखा जाए वो करीब 1.6 प्राइस टू बुक पर ट्रेड कर रहा है। और मैं अगर देखूं सारे पीएसयू बैंक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थोड़े से माइन्यूट, हमें रिजल्ट में थोड़ा मतलब क्या डिस्पिटर देखने को मिला है। कई चीजों पे पर बाई के भाई मतलब खरीदने के लिए वैल्यूएशंस काफी अच्छे हैं। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वैल्यूएशंस काफी अच्छे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बाय साइड का ट्रेड रहेगा और ये डील इनफैक्ट बाजार को पसंद आएगी जब भी होती है। ध्यान दें कि इस एक्सक्लूसिव सूत्र के अनुसार अपडेट आ रहा है कि 5,000 से 7,000 करोड़ के शेयर दरअसल एसबीआई बेचेगा। यस बैंक में एसबीआई को खुद कैपिटल रेज करने की जरूरत होगी, तो वे इक्विटी डाइल्यूशन के बजाय उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, वहां से वे कुछ स्टेक लोड करते हुए दिखेंगे। यह एक स्टॉक का प्रतिक्रिया होगा, लेकिन इस दौरान अगर आप निफ्टी बैंक की स्थिति देखें तो निफ्टी बैंक तेजी से टूट रहा है। मार्केट भी ऊपरी स्तर से काफी नीचे गिर चुका है। इस समय ट्रेड बनता हुआ निफ्टी में, और निफ्टी बैंक 450 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। हम देख रहे हैं कि प्रेशर दरअसल माउंट हो रहा है। HDFCFUN.com पर वसूली का दबाव बढ़ रहा है, इसलिए यह बाजार की स्थिति आपके सामने है। निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर सभी निजी बैंकों की तरफ दबाव बढ़ रहा है, लेकिन एसबीआई का अच्छा योगदान है। अगर आज एसबीआई में 45 पर की तेजी नहीं होती तो शायद हम निफ्टी बैंक में और भी ध्यान दें।